चाकसू से बड़ी खबर आपको बता दें, चाकसू उप जिला अस्पताल में खुशी और जश्न का माहौल देखने को मिला जब वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र नारोलिया का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, डॉक्टर नारोलिया का वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद से उपनिदेशक पद पर चयन हुआ है। इस खुशी के मौके पर चाकसू अस्पताल पीएमओ डॉक्टर ऋतुराज मीणा सहित अस्पताल स्टाफ व क्षेत्र के लोगों ने उनको माला व साफा पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान चाकसू अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर ऋतुराज मीणा व स्टाफ सहित समाज के लोगों में खुशी का माहौल है और सोशल मीडिया पर भी डॉक्टर नारोलिया को बधाइयां दी जा रही है। वहीं कोटखावदा जानकी देवी स्कूल के डायरेक्टर रामबाबू खंडेलवाल सहित स्कूल स्टाफ ने उन्हें बधाइयां दी और उनको माला व साफा पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि डॉक्टर नारोलिया जी क्षेत्र में हमेशा सामाजिक सरोकार के कार्यों में आगे रहते हैं और अस्पताल में भी मरीजों के साथ मिलनसार व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। इसी बीच डॉक्टर रविंद्र नारोलिया जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि चिकित्सा के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आपको प्रमोशन मिला। डॉक्टर साहब, दर्शक जानना चाहते हैं आपका यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मुझे आज इस पदोन्नति वाले जो कार्यक्रम के लिए मुझे बातचीत करने का मौका मिला, धन्यवाद। सन 2012 के अंदर सरकारी चिकित्सा सेवा में हम आए थे। उस समय एक मन में इच्छा थी कि कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर नौकरी की जाए, तो राजस्थान सरकार द्वारा हमको बांसवाड़ा में पहली पोस्टिंग मिली। फिर वहाँ पर ट्राइबल एरिया के अंदर किस तरीके से वहाँ मेहनत करके और वहाँ देखा कि उन लोगों का जीवन भी बड़ा काफ़ी कठिनाइयों से भरा होता है, तो उन लोगों की सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ का जलवायु, बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखने को मिली। फिर उसके बाद वहाँ से सीधा 2014 में कोटखावदा के अंदर मेरा ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ कोटखावदा के अंदर भी करीबन 7 साल मैं रहा। वहाँ पर दिन रात जो मेरे से अच्छा हो सका, मेरा बेस्ट दे सका मैं, और वहाँ पर प्रत्येक मरीज को मैंने इस तरीके से ट्रीट किया जैसे कि मैं खुद का ही इलाज कर रहा हूँ। तो उस तरीके से मुझे काम करने में काफ़ी आसानी मिली और पेशेंटों को एक अपनापन उनके साथ जुड़ गया। और ऐसे ऐसे करते करते सन 2021 में मेरा ट्रांसफ़र यहाँ चाकसू अस्पताल में हुआ और आज यहाँ पर 5 साल पूर्ण होकर 6ठा साल मेरा यहाँ चाकसू में चल रहा है। जो यहाँ पर भी उसी तरीके से दिन रात मेहनत करते रहते हैं। जो मरीज आते हैं उनको हर समय मन लगा के, दिल लगा के देखते हैं। जो भी नॉलेज है उसके आधार पे उनका बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मरीज भी हमसे 90% संतुष्ट है। और बाकी अभी मेरा उपनिदेशक के अंदर जो पदोन्नति हुई है, आज मैंने उसके लिए कार्य ग्रहण भी कर लिया है। डॉक्टर साहब, आपके प्रमोशन से क्षेत्र के लोगों में काफ़ी खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ भी मिल रही है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे जितने भी लोगों ने अभी तक स्वागत किया और मुझे फ़ोन करके, सोशल मीडिया के जरिए, डायरेक्ट कॉल करके, यहाँ पर व्यक्तिगत मिलकर, अस्पताल में, बाहर बहुत सारी जगह से लोगों के बधाई संदेश आ रहे हैं। मैं तो केवल यही मानता हूँ कि यह सब उन्हीं का ही एक तरीके से मान सम्मान है, क्योंकि आज पेशेंट अगर कहीं ना कहीं पे ठीक होता है और उसका वो होता है तो एक अपनापन होता है, तो वो कहीं ना कहीं जब उनका चिकित्सक आगे बढ़ता है तो उन्हें भी खुशी महसूस होती है। तो ये सभी जो हमारे क्षेत्रवासी हैं, जो अलग अलग स्थानों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी बधाई संदेश दिए, बधाई संदेश भेजे, जो मान सम्मान उन्होंने किया, उसके लिए मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आगे भी हम उनके आशाओं पर बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र नारोलिया जी जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के अनुभव हमसे साझा किए।